आप सबा आंटी की बात को दिल पे लेके बैठी। उनकी तो आदत है बोलने की, आप दिल पर मत लें। हम सब जानते हैं कि आपने आपने किस तरह पूरा घर संभाला है, अहमर को, उसकी चीजों को, यहाँ तक कि जवाद भाई की हर एक चीज को आप संभालते। और अगर ऊपर नीचे कुछ हो गया तो क्या हुआ? नुकसान। कैसा नुकसान? देखो ना, मेरी वजह से तुम अपने हनीमून पे भी नहीं जा सकते। कोई बात नहीं, अगर मैं आज नहीं जा पाई तो मैं फिर कभी चली जाऊंगी। और वैसे भी घर का इतना माहौल खराब है। अगर मैं सच बताऊं ना तो मेरा खुद भी अब जाने का दिल नहीं है। सुहेल भाई घर छोड़कर चले गए। एक ऐसा सदमा है जिसे मैं कबूल नहीं कर पा रही। ऊपर से सितम ज़र्फी इतनी कि मैं अपने घर भी नहीं जा सकती। अरे वहीं रखिए, आंखें खोल के देखो। मैं जा रही हूँ समीना की तरफ। अरे वही बज्जो की माँ, हांडी चढ़ा देना। अच्छा हाँ, अल्लाह हाफिज। परेशान किया हुआ है बज्जो की माँ ने भी। बाबू जाइएगा मत, आ रहे हम। मैंने कहा जाना। हिया लाइए, पकड़िए। सोचे तेल लगा देने आपको। अल्लाह, कितना खुड्डी हो गया सर पे। हाँ हाँ, शुक्रिया। बाबू, हमको ने एक तो बात करना था आपसे। बताइए, सुन रहा हूँ। वो हमको थोड़ा पैसा चाहिए। खैरियत? ग्रोसरी वगैरह तो कर ली थी, अब क्यों चाहिए? क्या हो गया बाबू आपको? जब भी हम आपसे पैसा मांगते हैं इतना सवाल जवाब काहे करते? पहले तो नहीं करते थे। सवाल नहीं, दे दूं अभी भी, लेकिन वो हालात नहीं है पहले जैसे। होते तो नहीं पूछते। देखिए बाबू, सर्दी आ रहा है ने आगे, हमको अपना और इकरा का थोड़ा कपड़ा बनवाना है। फिलहाल मुमकिन नहीं है। बिजली का बिल इतना ज्यादा है, वो दिया है, फिर रेंट भी ड्यू है घर का, तो अभी तो नहीं हो सकता। हमको पता था ये कहेंगे। सर आप बहुत बदल गए ने, हर बात को टाल मटोल कर देते हैं। समझने की कोशिश तो करें। आप देख रही हैं कि कितने मसाइल हैं। मैं घिरा हुआ हूँ मसलों में, और थोड़े बहुत जो पैसे बच जाते हैं ये इसलिए कि मैं ओवर टाइम करता हूँ, और आपकी भी सैलरी डिडक्ट हो रही है क्योंकि छुट्टियां हैं, तो अभी नहीं हो सकता, मुश्किल है। सोहेल, हमको ने ये ओवर टाइम का ताना देना बंद कर दीजिए। हमको पता है जब तक हम आते हैं यही लगता है। ताना थोड़ी दे रहा हूँ। कब दिया है मैंने ताना? ना मैं ये चाह रहा हूँ कि आप हमदर्दी करें मुझसे। मैं बस कह रहा हूँ कि थोड़ा इंतजार कर ले अगले महीने का। अभी बिल दिया है, अभी रेंट भी ड्यू है, ऐसे में नहीं हो रही बचत। और ऐसा नहीं है कि सर्दियों के कपड़े ही नहीं है। पिछली सर्दियां खरीदारी की थी, वो इस्तेमाल कर ले, अगले महीने बचत करके दिलवा दूंगा। कर लिए बचत। हम पे ने एक तो मेहरबानी कीजिए, ये जताना छोड़ दीजिए कि हमारी वजह से यहाँ आए हैं आप। हमारी बहन हमारा बच्चा नहीं मारी है।
समझ रहे हैं ने? इतना बोलते जैसे गलती हो गया हमारे साथ यहाँ आके। खुद ही तेल लगाइए। ये मतलब तो नहीं अम्मा नहीं, अब तुमने मुझे घर से निकाल दिया तो निकाल दिया, अब नहीं आने की मुसर्रत। हाँ, वो तुम्हारी बहन का ससुराल है, तुम्हारा नहीं। क्यों अपनी छोटी बहन पर आजमाइश बन रही हो? होश करो। ये तो निकालने से पहले सोचना चाहिए था ना कि बच्चों कहाँ जाएगी। और मैं कौन सा आजमाइश बन रही हूँ? मैंने कौन सा ऐसा काम कर दिया कोई? उल्टा तुम्हारी लाडली का ख्याल ही रख रही हूँ मैं। बेटा लाडली तो तुम भी हो, लेकिन जरा समझने की कोशिश करो। मेके का कुत्ता भी बेटी या बहन के ससुराल पर भारी होता है। हाय अम्मा, तुमने तो मुझे कुत्ता ही बना दिया। अरे नहीं बेटा, मैंने तो सिर्फ मिसाल दी है। हाँ तो कोई और मिसाल नहीं दे सकती थी? ये कुत्ते वाली मिसाल देनी जरूरी थी क्या? अब पता चला अम्मा, तुम तो बच्चों को इंसान भी नहीं समझती हो। मुसर्रत मुसर्रत, फजूल की बातों में मुझे ना उलझाओ। मैं कह रही हूँ ना, घर वापस आओ। अम्मा मैंने कह दिया ना, मैं नहीं आऊंगी। मैंने निकाला है ना सुहेल को, तो अब इसकी सजा मुझे भुगतनी पड़ेगी और इसका अजाला मैं करके रहूंगी। और वो अजाला यही है कि मैं यहाँ रहूं अपने घर से दूर। बस यही सजा है मेरी। अरे मुसर्रत, ये कैसी सजा है जो तुमने खुद से चुनी है? अगर सजा का इतना ही शौक है ना तो घर आ जाओ। घर पे रहना भी सजा ही है। नहीं आने की मैं कह दिया मैंने, नहीं आने की मैं। हाँ बस यही सजा है मेरी, घर नहीं आऊंगी मैं। और हाँ, सजा तो इस बार मैं अपनी मर्जी की ही दूंगी, अपने आप को बोल दिया मैंने बस। मुसर्रत, तुम तो बिल्कुल अपने बाप पर गई हो। सजा तुम खुद को नहीं, हम सबको दे रही हो। हेलो मुसर्रत, पता नहीं क्या लिखवा के लाई है अपने नसीब में। मुसर्रत अब यहीं रहेगी, ये सालीशान महल के मजे लेगी। अब क्या होगा अम्मा? मैं तो बस सोच सोच के ही परेशान हूँ। अच्छा, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। खुदा हाफिज। क्या हो गया आपको? परेशान लग रही है? सब ठीक तो है? हाँ बस वैसे बच्चों को लेकर मैं थोड़ा सा परेशान थी। बच्चों? आप क्या कर दिया उन्होंने? नहीं, उन्होंने किया कुछ नहीं है, लेकिन मुझे डर है कि उनको कुछ भी करते हुए टाइम नहीं लगता, क्योंकि वो सोचती नहीं है। और फिर जो वो करेंगी ना, उसके बाद सबा आंटी का जो रिएक्शन होगा, मैं तो सोच सोच के हलकान हो रही हूँ। हलकान होने की कोई जरूरत नहीं है आपको। कुछ ही दिनों में अम्मा और बच्चों का गुस्सा ठंडा हो जाएगा और बच्चों वापस चली जाएगी। और जहां तक रही बात मामा की, शी नोज हाउ टू हैंडल गेस्ट। मैं सबा आंटी पे कोई सवाल नहीं उठा रही, मैं तो बस ट्राई टू अंडरस्टैंड। डॉक्टर ने आपको रेस्ट करने को कहा है, स्ट्रेस लेने को नहीं। आई होप यू अंडरस्टैंड। अब ज्यादा सोचें मत, खुश रहा करें अपने लिए नहीं, आने वाले बच्चे के लिए। एहसान, तुझसे क्या कहा था मैंने? तेरी बीवी से कह के आई थी कि वो जो रजाई है मेरी छत पे डाल दे। करके गई है, बकवास कर रहा है मेरे साथ। जब देखो कोई ना कोई बात में कोई पख निकाल लेता है। चुप कर, बेगैरत ना हो तो। अरे वो मसरूफ है तो तू ले जा, तेरी टांगे टूट गई हैं क्या? हाँ जा बिछा, ज़मीरी ना हो तो। चुप। खा ना। ए भाई बस कर दो, हाय मेरे दामाद के लिए भी कुछ छोड़ दो। इतनी सारी बाकर खानी खा के कि मुझे बदहजमी ना हो जाए खाना। पहले ही प्लेट काफी भरी हुई है। बस तू कितनी ही प्रॉपर्टी वाली क्यों न बन जाए, रहेगी तू धोबन की धोबन, कंजूस मारवाड़न के। ये जितना मिल लिया है ना, इसी को गनीमत जानो। बढ़िया ही। हाय तुम लोगों के लिए पार्टी नहीं सजाई मैंने। अच्छा खाला, बुला ही लिया तो काम तो बता दो। खातिर तो आपने बहुत कर ली है। हाँ। हाय मेरे लाल, मेरे पीले, मेरे नौनिहाल, मेरे मुन्ने, मेरे प्यारे, मेरी गुड़िया, मेरी लाडो, मुझे बाबा का पता ला दो। हैं, तुमने कहा था ना वो बाबा है, आस्ताना है उनका, तो मैं और खाला जाएंगे आस्ताने पे उनके। बस पता दे दो तुम। अब भाई ना ये दोनों पहाड़ के नीचे।
अरे ड्रेस का क्या करोगी खाला? मैं आप दोनों को ले जाऊंगा। वैसे भी हीराबाद इतना बड़ा है, कहीं पता पूछ पूछ कर ख्वार ना हो जाओ आप दोनों। हम नहीं ख्वार होते। अच्छा, हैदराबाद के चप्पे चप्पे से वाकिफ हूँ, मुझे बेवकूफ ना बनाना, समझा? हाँ, हैदराबाद से लेके टंडो आदम तक इन्होंने रिश्ते कराए, तुम्हें क्या पता खाला का है खाला? इनको अपने फेफड़ों के हालात का तो मालूम नहीं, हीराबाद की बात करती है। क्या कहा तूने? बदतमीजी न करना मेरे साथ, समझा? फेफड़ों तक नहीं पहुंचने की हो रही। छोड़ो ना, खत्म करो। ले जाएगा ना, बता। ये नहीं बताएगा, एड्रेस ना लेके जाएगा, मैं बहुत बड़ा झूठा है, पता नहीं है तुम्हें? हाँ ना, ले जाऊंगा खाला। तुझे मैं ऐसे लेके जाऊंगी, फिर अभी तो बड़ा प्यार कर रही थी। लेके जाएगा ना, तू एड्रेस दे दे, हम खुद चले जाएंगे बस। अच्छा खाला, मेरा सर थोड़ा दर्द हो रही है। शम्मो मुझे बहुत सर पे चढ़ाया है भाई, ऐसे होते हैं दामाद। ओ, लड़कियों जैसा लगता है कमबख्त। हाँ, मेरी लाडो है। हाँ, लाडो लाडो बोल के कम्बो की शलवार के बीच में लाडे। ऐसे 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 करो ना। जुए बहुत है तेरे, मेरी चाय में गिर जाएगी। और हाँ, अल्लाह रखा, जल्दी से आ जा और ये बागानी ले जा, कल मेरा दामाद के लिए छोड़ दे। कौन सा दामाद? अरे भाई, तेरे लिए बात कर रही हूँ, कल तुम आओगे ना इसलिए, वरना तो यहाँ बिल्ली बैठी है, सब झपट्टा मार जाएगी। ले भाई रख, तू बरसों खाना ये। अच्छा, जो मेहमान आएगा उसके सामने यही रखेगी, चाहे 4 महीने 5 महीने क्यों ना गुजर जाए। मारिया, क्या हो गया? इतनी जल्दी में क्यों बुलाया? सब ठीक है? ठीक हो तुम? कुछ ठीक नहीं है दिलबर, मेरे को लग रहा है अपन अलग होने वाले हैं अभी। तुम कैसी बातें कर रही हो? तुम ऐसे कैसे पीछे हट सकती हो? दिलबर, मैं कुछ नहीं कर सकती, और तुम बहुत कुछ कर रहे हो हमारे लिए। मैं कर तो रहा हूँ, इतना कुछ तो कर रहा हूँ। तुम्हें पाने के लिए, अपने साथ रखने के लिए उस एमजे नाम की बला को अपने गले में डाल लिया है। और क्या चाहती हूँ, क्या करूँ? मैं नहीं चाहती यार, मेरे मम्मी पापा चाहते हैं। वो हर हफ्ते दूसरा लड़का लाके दिखा देते, बोलते इससे लगन करो। ये तुम क्या कह रही हो? तुमने कहा था तुम अपने पेरेंट्स को संभाल लोगी। मैंने कहा था दिलबर, लेकिन मैं जितना लेट कर रही हूँ ना, उनको डाउट हो रहा है। अभी एक लड़के से बात चल रही है, मम्मी कहे आना सा तू लगन करी ले, आई मीन शादी करी ले। तुमने ये बात करके ना मेरे दिल की धड़कनें बंद कर दी हैं। अभी चल ज्यादा एक्टिंग मत कर, मेरे को तुम्हारी आंटी नहीं हो जो तुम्हारी बातों में आऊंगी अभी। मेरी मोहब्बत का इस तरीके से कचरा मत क्या करो। अच्छा प्लीज ना, तुम अपने पेरेंट्स से बात करो, बस 2-3 महीने की बात है, मैं सब ठीक कर दूंगा, प्रॉमिस। बस 2-3 महीने? पक्का? पक्का प्रॉमिस। ठीक है, तो तू हमारी बात सांभળી ले। अगर ऐसा नहीं हुआ ना तो मैंने तारो मोढो नोचू पड़से। ऐसे कैसा मोढो नोचू? मतलब मैं कह रहा हूँ ना, हो जाएगा। पक्का। अभी दिलबर तू छोड़ दे, मारा मत्था लाई फाटे तो। चलो अभी घर चलो। खाओगी क्या? एक तो खाओगी क्या खाओ, मैं तुम्हारी चर्बी दे दो मेरे को। बहुत काम किया है, ऐसे कैसे दे दूंगा? जी तलत खाला, हम ठीक हैं, बेहतर है पहले से। वो हड्डी गुड्डी का सालन बहुत अच्छा था, थोड़ा बचा के ने हम फ्रीज भी कर दिए, बाबू को भी बहुत अच्छा लगा। हाँ जी आएंगे ने। नहीं बाबू कहाँ कोई रोक टोक करते हैं, वो तो कहते हैं आया जाया कीजिए, हमारा ही दिल नहीं करता। बाबू हमारा बहुत ख्याल रखते हैं, हम तो दुआ करते हैं अल्लाह हर लड़की को ने सोहेल जैसा ही सौर दे। इतना ख्याल रखते हैं, अरे हम टंगड़ी भी दबाते हैं। जी अरे उसे हमको याद आया, हम सोहेल को बता रहे थे कि तलत खाला बकरे का ओजड़ी बहुत अच्छा बनाती हैं। आपके बनाएंगी ने तो छोटा सा डब्बा हमरे लिए भी फ्रीज कर दीजिएगा, आते जाते में ले लेंगे ना सोहेल। क्या तारीफ करें हम अपने सोहेल की, इतना बड़ा कदम कोई उठाता है अपनी बीबी के लिए, अपना घर छोड़ के यहाँ लाके हमको छोड़ दिए हैं कि हमको सुकून मिले। जी अभी जान जी बात कर रहे हैं फोन पे, रुकिए। तलत खाला वो बेबी को कोई मसला हो गया ना, उनको देखना है हमको। अभी जान बेबी क्या हो गया, देख नहीं रही हम फोन पे बात कर रहे हैं। अभी जान वीडियो कॉल पे दादी जान से बात करवाइए ने,
हम ना उन्हें हैप्पी दादी जान का कार्ड दिखाएंगे। हाँ, फोन नहीं कर रहे हैं, जब आएंगे ना तो उनको दिखा दिएगा, बहुत खुश होंगी। अम्मी जान हम बना लिए हैं ने, एक काम करते हैं उनके घर ही चलते हैं। पागल हो गई है का? उनके घर जाएंगे? वो आपकी डायन थप्पो है जिसकी वजह से हमारी ये हालत हुई है, नहीं जाएंगे हम। अम्मी जान एक बात बोले, अपना खून अपना होता है। एक फोन उठा के तुम्हारे सर पे मारेंगे, फट जाएगा। खाला एक बात है, देखो जब मैं छोटी थी ना तो अम्मा अब्बा का हाथ पकड़ के ऐसे दरगाहों पे और आस्थानों पे जाती थी कि क्या बताऊं, ऐसा दिली सुकून मिलता था, मैं तुम्हें बता नहीं सकती। वो दिली सुकून कि क्या बताऊं। तुझे देख के लगता तो नहीं है कि तू दरगाह और मजारों पे जाने वाली शो। नहीं तो क्या मतलब है तुम्हारा? हाँ, कहना क्या चाह रही हो? तुम जो सच भी बोलती हो ना, झूठ लगता है, एक नंबर की झूठी हो तुम। ये देखो पहले ना मुंह मत लगना, ज्यादा बकवास मत करना, मैं अपनी जबान ना नापाक नहीं करना चाहती, तुम्हें कुछ कह के नहीं। तू बड़ी पाकबाज है। ओहो, और तुम बढ़िया ही चालबाज। सुनो बस बस, अब ये फजूल बातें ना बाबा के सामने ना करना, बड़े पहुंचे हुए हैं बाबा जी। ये तो बताएं तूने कहाँ तक पहुंचे हुए? बात सुन, और कितना चलना है, टांगे दुख गई हमारी। थोड़ी देर हो रही। हाँ। अच्छा, वो ठेले वाले को बुला लेते, ठेले पे चले जाते, पैसे नहीं देते। ठेले पे तू बैठती तो उसका ठेला ही टूट जाता। हाय मुन्नी, ये तो मुझे कहाँ ले आई है? ये तो कोई शादी घर लग रहा है। अरे चुप हो जाओ, अरे रोहिल बोल रहा था कि बड़े पहुंचे हुए हैं। यहाँ तक तो पहुंचे नहीं है, बड़े पहुंचे भी। चुप करो, आहिस्ते बात करो। दुल्हन बाबा को बिल्कुल शोर पसंद नहीं है। आप कौन है? दुल्हन बाबा की बेटी है? चेली हूँ। थेली? चेली मेली है। दुल्हन बाबा कब आएंगे? आ जाएंगे, इंतजार करो। बाबा का तड़ावा चल रहा है। हैं? क्या चल रहा है? तड़ावा। तड़ावा? रोहिल सुन, ये मौकिल भाग तो नहीं गया? अरे नहीं खाला, क्या हो गया आपको? वो भागे नहीं है, वो तो नाश्ता करने गए ना, आपकी तरह नहीं है। लंगर खाने के चक्कर में खुद भी बिना नाश्ते आ गई और मुझे भी ले आई। मारू। बाबा जी आ गए। खड़े हो जाओ, खड़े हो जाओ। शाबाश। और ठूम के लगाओ। है? हाँ। ताली आया? सही से। सही तरह लगाए ना? सही से। हाँ, कमर बाहर निकालो, सही से ठुमके लगाओ। लो आ गए बाबा। मुंह तो बंद कर। बस सब लोग बैठ जाइए। बाबा आपसे एक सवाल करूं? चुप। बस गुरु बाबरा, अब तुम्हारे शब्द मेरी मां की मर्यादा को पार कर चुके। कल तक तुम मेरी गुरु बाबरा थी, मगर आज एक सुड्डी मुहूर्त
और सुड्डी मूरत, छमकोला तो तूने भी उस दिन डाला था जिस दिन मेरी टूलनी पैदा हुई। याद है ना सुड्डी माँ, इसने अपने हाथ में लेके कहा था कि टूलनी मेरी है। मगर मुझे उस दिन क्या पता था कि बड़े डेरे की बड़ी गुरु इतने छोटे दिल वाली होगी, अपने डेरे से चुराए चंद अमरूदों का हिसाब रखती होगी। बता बता, है तेरे पास हिसाब? अरे जितनी मेरी टूलनी ने तेरे डेरे से अमरूद चुरा के खाए हैं ना, उतने तेरे गिरिया को अपने हाथ से निवाले बना के खिलाए हैं। अमरूद चुराती है, बेटी बेचने वाले। जो नारकी लेकर आई थी, उसकी सौगंध खा के कहती कि 7 दिन के अंदर अंदर अपनी टूलनी का भोग किसी बड़े गिरिये से ना कराया तो 8वें दिन मेरा मातम मनाने आ जाना। आई तो थी तुझे दुआएं देने कि तेरे डेरे पे गिरियों की बहारें आई, मगर अब तो दिल से यही दुआ निकलती है कि तेरे डेरे पे ढंगोर आए, तेरे डेरे पे ढंगोरों का छापा पड़े। बाबा किस जबान में बात कर रहे हैं? अंग्रेजी में। नहीं ना, मुझे तो लगता है बाबा, क्या लगता है कुछ से खाला? लगता है सदके में चले गए। हाय हाय, सदके में नहीं, सख्ते में चले गए। वही वही वही। बस सुड्डियों, बाबा को चामने के बजाय अपना राणा बयान करो। नाड़ा? खाला, उनके कहने का मतलब है कि अपना मसला बताए ना, मसला बताए। बाबा मसला तो बहुत बड़ा है। मसला ये है कि मैंने ना एक दुकानदार से दुकान लेनी थी। रोहेल ने आपको बताया होगा, वो ना अपनी दुकान खाली कर रहा है और ना ही हमारे पैसे वापस कर रहा है। आपको अल्लाह का वास्ता हमारे पैसे हमें वापस करवा दें, कोई ऐसा तावीज़ कर दें। रोहेल बेटा, तुम तो बहुत देर से थक गए होगे ना, हमारे साथ आए हो। नहीं शुक्रिया खाला, मैं बिल्कुल ठीक। अरे नहीं नहीं, ठीक हो भी तो जाओ, गर्मी बहुत है, जाके लस्सी कहीं दूर से पी के आओ। जाओ उठो ना, जाओ। जा रहा हूँ। अजीब गुंडागर्दी है ये। चलो। दूसरा काम बताओ। जी जी, मैं बताती हूँ। ए बेटी, नाम क्या है तेरा? गुमसुम। हाँ, तू कहीं गुम हो जा, मुझे यहाँ बाबा के पास बैठने दे। बाबा जी, दूसरा काम ये है कि इसकी बेटी की नन ने उसकी जिंदगी बर्बाद की हुई है। मसरत नाम है उस चुड़ैल का। इसके साथ साथ मेरी जिंदगी भी बहुत खराब की हुई है। तंग आ गए हम, कोई तावीज ऐसा दे दें कि इससे तो जान छूटे। तो क्या तुम भी उसी घर की बहू हो जहाँ की मुन्नी की बेटी है? नहीं नहीं बाबा, अल्लाह माफ करे, अल्लाह ना करे। मैं तो कम उम्र लगती हूँ और कमारी भी, लेकिन अल्लाह माफ करे, उस मुसर्रत के घर में तो खुदा दुश्मन की शादी न करवाए। एक मौत का कुआं है, मौत का कुआं। हाँ, बिल्कुल सही कह रही है खाला, मेरी लड़की ने मैंने उसी कुएं में छलांग लगा दी है। बस दुआ ये है कि उसकी जान बच जाए। आप ना मुसर्रत नाम की वहां जो बला है ना, उससे मेरी बच्ची का पीछा छुड़वा दें। काला तावीज कर दे, काला जादू कर दे उस पे। बस किसी तरह मुसर्रत नामी बला उस घर से टल जाए, वो छोड़ के भाग जाए अपना घर। हाँ, और एक तावीज उस दुकानदार के लिए भी दे दे जो मुन्नी के पैसे हड़प के बैठा है। मिल जाएगा तावीज, मगर तावीज हिरन की खाल और उल्लू की आंख के खून से मिलके बनेगा। उसके लिए तुम्हें 5,000 देने होंगे और नन पर तावीज कराने के 10,000। 10,000? ज्यादा ले बाबा जी, ये कैसी आवाज है? बस ये मेरे मौके हैं। ये कम पैसों में काम नहीं करते, इनको ज्यादा नारके चाहिए। नाकी? पैसे बढ़ाओ। न तेरी न मेरी 30,000। ओके। घबराओ मत, ये नारके तुम किस्तों में भी दे सकते। नान की पैसे? जी 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 बाबा जी। दो ना,
ठीक है बाबा जी, ये ले। मसरत से जान छुड़ाने के लिए तो मैं भी खर्चा कर सकती हूँ। ये लीजिए, ये 10,000 रुपए। ठीक है, 5 मेरे 5 मुन्नी के। इसकी दुकान का भी काम कर दीजिएगा ना। बेफिक्र हो जाओ सुडियो, अब तुम लोगों का काम आज से ही शुरू हो जाए। रानी हैदरी, तुमने कैसे जाना कि हम रानी हैदरी? कल्लू कसाई ने कहा था कि डेरे पे कोई मेरा पूछते हुए आए तो बगैर पूछे ही समझ लेना कि वो रानी हैदरी है। ये क्या कर रही हो? पैर छू रही हो, उस कदमों की धूल ले रही हूं जिसकी जगह मैं कभी नहीं ले सकती। हमने सुना था कि हैदराबाद की मूर्तें चीसी होती हैं, पर चीसी होने के साथ साथ तुम्हारे अंदर दिखावा भी है। काश आप जान पाते कि हमारे सीने में दिल भी है। ताज्जुब है, एक मूरत जोबन बन गई। ताज्जुब तो है कि एक मूरत जोगन से डर के अपना क्रिया मांगने आ गई। कहां है कल्लू कसाई? हमारी आंखों को भी उनका इंतजार है। 6 महीने हो गए, हमने उनको नहीं देखा। झूठ! इत्मीनान नहीं तो तसल्ली कर लो। तुम क्या समझती हो नहीं ढूंढेंगे? ये बात याद रखो कि मूर्तों की किस्मत में शौहर नहीं होता। रानी हैदरी, मूर्तों की तो किस्मत ही नहीं होती। ये कोयला है, तुम दोनों इसको पानी में भिगोकर रात में अपने चेहरों पर लेप करके सो जाना। जैसे ही तुम चेहरों पे लेप लगाओगी, काला जादू अपना असर करना शुरू कर देगा। और रही बात दुकानदार के तावीज की, तो जब तुम बकिया किस्त दोगी तो वो भी मिल जाएगा। हाँ, मैं करा दूंगी। मुन्नी, तुम्हारी कसम, जब तुम इसका लेप लगाओ अपने चेहरे पे तो मुझे व्हाट्सएप कर देना अपनी तस्वीरें, ताकि मुझे यकीन हो जाए, वरना ये जादू असर नहीं करेगा। नहीं नहीं, भेज देंगे तस्वीरें। कोयला लगा के मुंह काला करके तस्वीरें भेजेंगे। सुडियो, उठो उठो और छमकोला करो। क्या? छमकोला करो। गुमसुम, उठ जा, छमकोला कर। घूमो, चक्कर लो, छमकोला करो और तेज। गुमसुम, छमकोला कर, चक्कर लो। मेरी तरह हंसो और हंसते हंसते ही घर जाओ। करे कराओ। ला 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 ला। ए, चलो जाके मेरे लिए जूस बना कर लाओ, अच्छा फ्रेश मौसम्बी का। चल निकल। व्हाट अ प्लेजेंट सरप्राइज, फ्लावर्स फॉर मी। आप यहाँ क्या कर रही? मुझे इन फूलों की खुशबू दूर से ही आ गई थी, तो मैंने सोचा कि खुद ही जाके रिसीव कर लूं मैं। थैंक यू। ये मैं आपके लिए? पता है मुझे, मेरे ही लिए लाए हैं। बहुत खूबसूरत फूल है। थैंक यू सो मच। एक्सक्यूज मी, हेलो हेलो, थैंक यू।
हा 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 हा। सुनिए, ये क्या हो रहा है? किस बारे में बात कर रहे हैं जवाद? What is this lady doing here? मुसरत यहाँ क्या कर रही है? बच्चों को अम्मा ने भेजा है बुशरा का ख्याल रखने के लिए। What? क्या वो 2 साल की बच्ची है जिसका ख्याल रखने के लिए मुसरत को यहाँ पे भेजा गया? आप गलत समझ रहे हैं जवाद। असल में बात यह है कि बुशरा माँ बनने वाली है। क्या ये दुनिया की पहली औरत है who's pregnant और वो अपना ख्याल खुद नहीं रख सकती? क्या है ये सब? और क्या वो यही रहेगी हमारे पास? And where is your mother-in-law? उन्होंने कैसे इजाजत दे दी इसे यहाँ रहने की? एक्सक्यूज मी, मुखल तो नहीं हुई मैं? देखो कितने प्यारे फूल लाए जवाद मेरे लिए, बताया नहीं है? अरे शर्मा गया बेचारा। देखो कितने खूबसूरत फूल है ना, मेरे लिए लाया जवाद। तुमने देखा मेरे यहाँ आने की खुशबू जवाद को पहले से ही आ गई। उनको मेरी खुशबू आ गई और मुझे इन फूलों की, इसीलिए तो लेकर आए हैं ये फूल मेरे लिए। बहुत प्यार करते हैं मुझसे। ये तो बस वक्त और हालात ने हमें मिलने नहीं दिया और तुम बीच में आ गई, वरना आज इस घर में तुम्हारी जगह मैं होती। खैर शर्त भी तो मैंने ही रखी थी ना। बहुत अच्छी तरह जानती हो तुम कि जवाद ने तुमसे मजबूरी में शादी की है, वरना मोहब्बत तो वो आज भी मुझसे ही करते हैं। भला मुसरत को कोई भुला सकता है इतनी आसानी से? ना। अगर आपको लगता है ना कि आप ऐसी बातें करके मुझे उकसा के मेरा जवाद से दिल खराब कर सकती हैं, तो आपको गलत लगता है। मैं क्या कर सकती हूँ और क्या नहीं, बहुत जल्द तुम्हें पता चल जाएगा। ये सब क्या हो रहा है? आपने इजाजत कैसे दी? आप मुझसे पूछ रहे हैं कि मैंने अलाउ किया है? आप जानते हैं ना, मैं उस लड़की को 1 सेकंड के लिए बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं यहां रहने की इजाजत कैसे दे सकती हूँ उसे? क्या हो रहा है मुझे तो खुद समझ में नहीं आ रहा कि हो क्या रहा है यहाँ पे। सिर्फ आप लोगों की वजह से सारी जिंदगी ना मैंने प्रॉब्लम फेस की है और आज भी कर रही हूं, सिर्फ आप लोगों की वजह से। ना आपके साथ ये मसला होता और ना मुझे इन जैसे लोगों के साथ रिश्ता जोड़ना पड़ता। ऊपर से आपके भाई, उनकी ही वजह से ये सब कुछ भुगतना पड़ रहा है हमें। मैं बात करूंगा उससे। नहीं, आप फवाद से कोई बात नहीं करेंगे। आपने फवाद से कोई बात की, उससे गुस्सा आया तो बात बढ़ सकती है। उस लड़की को तो मौका मिल जाएगा, क्योंकि वो तो चाहती यही है। वो यही चाहती है कि आप दोनों भाइयों में अनबन हो जाए। इस जैसे लोग जो है ना, वो हमेशा बैड इंटेंशन के साथ किसी के घर जाते हैं। एंड आई एम श्योर ये भी ना अपने जहन में कोई साजिश लेकर आई होगी यहां पे। नहीं, आप क्यों बुरे बने? आप आवाज से कोई बात नहीं करेंगे।
लेट मी थिंक इस मसले का क्या हाल निकाले हम। जी बड़बोली है जुबां मगर ये दिल बड़ा है भोला है, कुछ ना कुछ तो राज जो अभी नहीं है खोला। गुजरती है यूं जिंदगी तो बस गुजर ही जाए, ये किसने सोचा है ये किसने जिंदगी को बोला। रूबरू हो जाए तो बात बन जाए, आरज़ू जिसकी है वो कैसे मिल जाए। बहाना है बनाना जरा न लड़खड़ाना, छोटी सी बात को न छोटी सी रह देना। ओ बच्चों बजा दे ताली से यूं ताली, चाहे गोरी हो या काली।